नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहा के आए हैं। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। तो स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज अपनी क्लास चल रही थी। आज अपना टॉपिक है जनगणना 2011, जिसका सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि जनगणना चाहे 2001 की हो चाहे 2011 की हो, हर यहाँ पर जनगणना से एग्जाम में पर्सन 100% पुटअप होता है। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, क्लास स्टार्ट करते हैं। चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक, वनपाल, हाईकोर्ट, डी ग्रुप, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न आ चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, 11 जुलाई, 15 फरवरी या 15 जनवरी। राइट आंसर आना चाहिए तुक्के के साथ। बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर मैं बात करूं जनसंख्या का, तो जनसंख्या शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य यानी चाणक्य ने किया था अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में। ये आप ध्यान रखना, चाणक्य का जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, उसमें उसने सर्वप्रथम जनसंख्या शब्द का उल्लेख किया है। इसके अलावा जो अबुल फजल था, उसने भी अपने ग्रंथ आईन अकबरी में भी इस जनगणना शब्द का उल्लेख किया है, जनसंख्या का उल्लेख किया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। और विश्व में सर्वप्रथम, अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या जापान। तो विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला जो देश है वो कोई और नहीं, वो अपना देश भारत है। कौन सा देश है? भारत है। और भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला यदि आपको राज्य पूछ लिया जाए तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो क्लास को आप लाइक जरूर करें प्यारे साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बोलते हैं कि सर हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आरएस 2023 का आप संपूर्ण यदि कोर्स करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच विजय स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। बिल्कुल 12 महीने में आपको हिंदी मीडियम में पूरा यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। आरएस की शानदार तैयारी करवाई जाएगी, परी हो चाहे मेंस हो, जिसमें पूरी आपको अनुभवी टीम मिलेगी। अलग यहाँ पर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको टीचर मिलेंगे। लाइव क्लासेज, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजपाल 10 कोड का यूज भी आप इसमें करके डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? 1991, 1998, 2000 या 2006। राजस्थान ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा सन 2000 में की थी। कब की? गुरुजी 2000 में की। यहाँ पर सभी का राइट आंसर तुक्के के साथ आना चाहिए। विश्व की प्रथम आधुनिक जनगणना यदि बात करें तो 1749 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वीडन में की गई। कहाँ पर की गई? स्वीडन में। यह भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा विश्व में प्रथम 10 की जनगणना, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में आपको पता होना चाहिए जनगणना की जाती है। तो 10 की जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका ने की थी 1790 में। यह भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? 1801 में, 1881 में, 1872 में या 1951 में? स्टार लगा लेना, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत ने सर्वप्रथम जनगणना की थी 1872 में। कब की? 1872 में। और इस समय लॉर्ड मयो के काल में जनगणना हुई थी। किसके काल में? यह पूछा जाता है, लॉर्ड मयो के काल में। और इंग्लैंड ने अपनी सर्वप्रथम जनगणना कब की थी? इंग्लैंड ने प्रारंभ की थी 1801 में। कब की? 1801 में। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना की गई 1872 में। इस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या थी इस समय 25 करोड़। कितनी थी? 25 करोड़। ये भी आप ध्यान रखना। और 2011 में जो अपनी जनगणना हुई थी उसमें है 121 करोड़। इतना यहाँ पर जनसंख्या भारत की बढ़ चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, भारत में व्यवस्थित रूप से प्रथम बार जनगणना कब की गई? 1872, 1881, 1911 या 1931? व्यवस्थित रूप से भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? आपको इसका आंसर आना चाहिए प्यारे साथियों। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1881 में। कब की गई? 1881 में भारत में व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम जनगणना की गई। और लॉर्ड रिपन के समय, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय यह की गई। इस समय भारत की जनगणना
भारत की जनसंख्या 23 करोड़ थी। कितनी थी? 23 करोड़। और ध्यान रखना, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में, भारत में जनसंख्या कितने वर्ष बाद होती है? प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। तो ये कब से शुरू हुई थी? ये आपकी 1881 से शुरू हुई थी। कब हुई थी? व्यवस्थित रूप से 1881 में शुरू हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना की जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कमी वाला दशक कौन सा है? ये देश यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, दशक कौन सा है? यानी ऐसे कौन से यहाँ पर समय रहा जिसमें सबसे कम जनसंख्या रही, कमी हुई जनसंख्या में? 1881 से लेकर 1891 के बीच में, 1961 से 1971, 2000 से 2001, 1911 से 1921। ये प्रश्न स्टार लगाओ, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है और पेपर की धज्जियां मेरे शेर उड़ा चुके हैं। राइट आंसर बताएं, देखें बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 से लेकर 1921 के बीच में। बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत और राजस्थान में सर्वाधिक यहाँ पर जनसंख्या में कमी हुई थी। क्या हुई थी? कमी हुई थी। काफी महत्वपूर्ण है। और यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि वाला दशक कौन सा है, तो वो आपका है 1961 से लेकर 1971 का दशक। इसमें तो वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। क्या हुई थी? वृद्धि। और इसमें जनसंख्या में कमी हुई थी। दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, दिमाग में छाप लेना। 1911 से 21 में तो कमी हुई थी और 1961 से 1971 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बार जनगणना कब की गई? भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई? 1948, 1951, 1961 या इनमें से कोई नहीं? देखो, भारत में यहाँ पर पूछा गया है आज़ादी के बाद। किसके बाद? भारत में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद सबसे पहले जनगणना कब हुई? तो आज़ादी के बाद 1951 में हुई थी। ये प्रश्न इस प्रकार से है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। भारत में आज़ादी के बाद प्रथम बार जनगणना 1951 में हुई थी। ये वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? दोस्तों, प्रश्न बहुत ही शानदार है और आंसर भी शानदार आना चाहिए। बिल्कुल, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। भारत की कौन सी जनगणना थी? सी आपका राइट हो जाएगा, 15वीं। यदि आपको पूछे कि देश की आज़ादी के बाद कौन सी थी, तो देश की आज़ादी के बाद 1951 के बाद ये 7वीं थी। कौन थी जी? 7वीं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ये 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में की गई? तो ये चंद्रमौली के निर्देशन में की गई थी। 2011 की जनगणना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2011 से किया गया। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण है। और 2011 की जनगणना का जो स्लोगन वाक्य था वो था मेरी जनगणना मेरा अधिकार। क्या था? मेरी जनगणना मेरा अधिकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न इसकी आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमने एक वेबसाइट अपनी बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको इस प्रकार से क्यूज भी मिल जाएगी, तो उसमें भी आप जरूर जुड़े। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में आपको सबसे ऊपर कमेंट किया हुआ आपको मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 10, 20, 29 या 49? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 मिनट में 29 बच्चे पैदा होते हैं। कितने बच्चे पैदा होते हैं? 29 बच्चे पैदा होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और प्रत्येक 2 सेकंड में लगभग एक बच्चा पैदा हो जाता है। इतनी यहाँ पर तेजी से भारत ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब मैं 2011 की जनगणना की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देता हूँ। 2000 यहाँ पर जो अपनी जनसंख्या थी, 11 की जनगणना थी, इसमें जो 1 अरबवां बच्चा था उसका नाम आस्था रखा गया था। 1 अरबवां जो बच्चा था उसका नाम क्या रखा गया? आस्था रखा गया था। बिल्कुल। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका एक आतंकवादी था जिसका नाम था अजमल कसाब। क्या नाम था? अजमल कसाब एक आतंकवादी है। इसकी भी जनगणना में गिनती की गई, ये भी ध्यान रखना। अजमल कसाब की भारत की जनगणना में गिनती की गई। 2011 की जनगणना में भारत के 47 नए जिले शामिल किए गए थे। कितने जिले? 47 नए जिले शामिल किए गए थे। और इसके अलावा 2011 की जनगणना में जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा है उसको भारत की जनगणना में शामिल नहीं किया गया। हाँ, और इसके अलावा 2011 की जनगणना में जो किन्नर होते हैं उन किन्नरों को पुरुषों की श्रेणी में रखा गया। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 15%, 17.5, 16.5 या 10.41%? विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा है जो निवास करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। करेक्ट आंसर आ चुका है 2 नंबर, 17.5%। कितना हिस्सा रहता है भारत में? 17.5% बिल्कुल हिस्सा है वो भारत में निवास करता है। राइट आंसर होना चाहिए। और 2001 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार 16.5% है। कितना है? 16.5%, बिल्कुल। और विश्व में सबसे कम सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है और भारत दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में, ध्यान रखना। और इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या है वेटिकन सिटी की। किसकी है? वेटिकन सिटी की। और दूसरा देश कौन सा है इसके बाद में? उसके बाद में है तुवालू। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। किसकी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है, बिल्कुल। और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? 121 करोड़। 2011 के अनुसार भारत की 121 करोड़ है और 2001 में थी 102 करोड़। 2001 में कितनी थी? 102 करोड़, बिल्कुल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसकी जनसंख्या लगभग 19 करोड़ है। और उसके बाद में आपका 2 नंबर पर है महाराष्ट्र, जनसंख्या में 2 नंबर पर महाराष्ट्र है। 3 नंबर पर आपका बिहार है जिसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। और 4 नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये चारों टॉप जनसंख्या वाले 4 आपको स्टेट राज्यों का नाम पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर आपका पश्चिम बंगाल, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 16.49% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो एक देश है अपना ब्राजील, कौन सा देश? ब्राजील। ब्राजील के बराबर है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। बहुत ही शानदार प्रश्न है और 2001 के अनुसार ही उत्तर प्रदेश ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? सबसे कम, सर्वाधिक तो आपकी उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम किसकी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपकी सिक्किम की है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है जिसकी जनसंख्या है लगभग 6 लाख। कितनी है? 6 लाख। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। और तीसरे नंबर पर सबसे कम जनसंख्या है वो है आपकी है अरुणाचल प्रदेश की। एग्जामिनर बहुत होशियार हो चुका है, वो आपको ऐसा प्रश्न देगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है और ऑप्शन में आपको सिक्किम नहीं मिलेगा। सिक्किम आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। तो आपका राइट आंसर मिजोरम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिजोरम, जिसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जिसकी जनसंख्या 13 लाख है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, दिबांग घाटी, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है? ठाणे। ठाणे जिला ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? MH, महाराष्ट्र में है ये जिला, ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यदि आपको पूछे तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका दिबांग घाटी। कौन सा है? दिबांग घाटी। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड? सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर तुक्के के साथ में आना चाहिए भाई। किसके साथ में आना चाहिए? तुक्के के साथ। 2011 में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है ये बताओ मुझे पहले तो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। उसके बाद नई दिल्ली है, फिर कोलकाता है, फिर चेन्नई है। ये 4 बड़े जो नगर है इनका नाम याद रखना। सबसे बड़ा नगर मुंबई है, उसके बाद में नई दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। और इस प्रश्न का राइट आंसर देके कौन देता है? बिल्कुल सभी का राइट आंसर है सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत यहाँ पर है। और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है आपकी जम्मू कश्मीर में। मुस्लिम कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल राइट आंसर है। और सर्वाधिक सिख कहाँ पर है? सिख। सर्वाधिक सिख है आपके पंजाब में। और सर्वाधिक ईसाई कहाँ पर है? ईसाई है आपके नागालैंड में। जनसंख्या प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं, नागालैंड में है प्रतिशत का, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी लंबा टाइम हो रहा है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कौन से हैं? कोटा, जोधपुर, जयपुर या उपरोक्त सभी? तो 10 लाख से आबादी वाले तीनों शहर है, तीनों शहर ऐसे हैं जिनकी जो आबादी है वो आपकी 10 लाख से अधिक है। हाँ, और जनसंख्या के हिसाब से जो आपका जयपुर है ये राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, और इसके अलावा ये देश में 10वें स्थान पर आता है जनसंख्या में। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर। जोधपुर आपका देश के अंदर यदि बात करें, राजस्थान में तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन देश में ये 43वें स्थान पर आता है। और कोटा आपका पूरे भारत में 46वें स्थान पर आता है जनसंख्या में। ये चीज़ें भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वाधिक महिला और पुरुष जनसंख्या जयपुर की है और सबसे कम जैसलमेर की है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ग्रामीण जनसंख्या, जैसलमेर, जयपुर, डूंगरपुर या प्रतापगढ़? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है आपका डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर आपका सी राइट आंसर होगा। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में आपका डूंगरपुर होगा। हाँ, और सर्वाधिक, यदि सर्वाधिक की बात करें तो आपका जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा आप उलझ जाओगे इनमें। अगला है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर और बांसवाड़ा? तो सर्वाधिक आपकी ईसाई जनसंख्या प्रतिशत है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। और गंगानगर में कौन है? गंगानगर में सर्वाधिक सिख है। सर्वाधिक सिख आपके कहां पर है? गंगानगर में है। और सर्वाधिक मुस्लिम कहां पर है? मुस्लिम जैसलमेर। मुस्लिम कहां पर है? जैसलमेर में है। और सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल पूरा सोपड़ा साफ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर या नागौर? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर, बिल्कुल। और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है आपका बीकानेर। सबसे कम कौन सा है? बीकानेर है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास मुझे लग रहा है लंबी हो रही है काफी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिल्कुल, सर्वाधिक राजस्थान में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात है आपका डूंगरपुर का, और सबसे कम लिंगानुपात है अनुसूचित जनजाति का, वो है धौलपुर का। ये दोनों चीजें भी और याद रख लेना। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बब्बर शेरू? बिल्कुल 200 है। कितना है? 200। ये तो 2011 के अनुसार है। एक बार देखो, अभी ग्राम सेवक में एग्जाम में 2001 का पूछा गया था, तो 2001 में कितना था? 165 था। कितना था? 165। और ये पूछ ले कि 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 में कितनी वृद्धि हुई है, तो 200 में से 165 आप घटा लेना, तो 35 आपका आ जाएगा राइट आंसर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का 382 है। 382 किसका है? भारत का है। और 325 2001 में था भारत का। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 था, और 2011 के अनुसार 382 है। तो ये चारों चीजें आपकी काम की है। चारों ऑप्शन है ना, चारों के चारों आपके काम के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 921, 928, 943 या 933? सबसे पहले इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, 928 2011 के अनुसार है। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया कि 2001 के अनुसार कितना है, तो 2001 के अनुसार 921 है। 2001 के अनुसार 921 है। प्रश्न में यह पूछा गया कि कितना यहाँ पर अंतर हुआ है, तो यहाँ पर 7 का, कितना? 7 का अंतर हुआ है। हाँ, 943 लिंगानुपात, 943 लिंगानुपात भारत का है 2011 के अनुसार। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। और 2001 में भारत का 933 था। कितना था? 933 2001 में था। ये चारों चीजें आपकी काम की है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। हाँ, और राज्य 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। बिल्कुल, कौन सा है? डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, डूंगरपुर, धौलपुर या पाली? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। और सर्वाधिक है आपका डूंगरपुर। सर्वाधिक कौन सा है? डूंगरपुर आपका सर्वाधिक है। और सबसे कम आपका धौलपुर है, जिसका लिंगानुपात कितना है धौलपुर का? 846 है।
कितना है 846, बिल्कुल। और डूंगरपुर का है 1022 2001 के अनुसार। और वर्तमान में डूंगरपुर का कितना है लिंगानुपात? 994 है। कितना? 994। और धौलपुर का कितना है लिंगानुपात? सबसे कम 846 है धौलपुर का। कितना है? 846। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वर्दी वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बारा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सर्वाधिक वर्दी वाला जिला है आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर और भरतपुर है। और सर्वाधिक कमी वाले जिले, तो सर्वाधिक कमी वाला है डूंगरपुर, जालोर, राजसमंद। बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखना, जो 12 जिला है, 12 जिले का लिंगानुपात 929 है और राजस्थान का कितना है? 928 है। तो ये लगभग आपको पूछा जाए कि किस जिले का लिंगानुपात लगभग राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर है, तो वो आपका हो जाएगा 12 जिला। कौन सा है? 12। इसका लगभग यहाँ पर बराबर है, एक का ही अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 60%, 66.1, 79 या 52%? तो राजस्थान की यहाँ पर साक्षरता आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बब्बर शेरों? सभी का राइट आंसर आ जाना चाहिए। 2 नंबर हो जाएगा 66.1%। यदि आपको पूछे 2001 के अनुसार कितनी थी, तो 2001 के अनुसार 60% थी। यदि आपको पूछे बिल्कुल राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता है राजस्थान में 79। पुरुष साक्षरता कितनी है? 79 है। और यदि आपको पूछे महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला है 52%। ये भी RS एग्जाम में पूछा गया। महिला साक्षरता कितनी है? 52%। बिल्कुल। और 2001 में भारत की साक्षरता कितनी है? किसकी? भारत की। तो भारत की साक्षरता है 73%, 73 या 74% आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू, बांसवाड़ा, जालोर या कोटा? सबसे कम पुरुष साक्षरता आपकी है बांसवाड़ा की। किसकी है? बांसवाड़ा की। और सर्वाधिक कितनी? और 2001 में किसकी थी? 2001 में झुंझुनू की थी। और सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी है? सबसे कम पुरुष साक्षरता बांसवाड़ा की है। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? बताओ देखे। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 18वां है। अगला प्रश्न है। भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 25वां, 15वां, 21वां या 18वां? तो लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का 21वां स्थान है। कौन सा है? 21वां। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। भारत में साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 25वां, 26वां, 27वां या 7वां? तो साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का 26वां स्थान है। भारत में साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का 26वां स्थान है। इसमें 27वां दिया हुआ है जो गलत है, 26वां ही राइट होगा। कौन सा है? 26वां। भारत में साक्षरता की दृष्टि राजस्थान का बिल्कुल 26वां स्थान है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये टोटल हमने प्रश्न किए और मैंने पूरी यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी, पूरी कोशिश की। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की रेगुलर वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर आप क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको इसके नोट्स PDF मिल सकें। जय हिंद।